हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं राजस्थान बोर्ड में पिछले 10 वर्षों में जो पेपर आए हैं उन पेपरों के इजी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। बहुपद आपको दे रखा है, इसकी घात आपको बतानी है। तो बहुपद है आपका ये, इसकी घात बतानी है। तो ये आपका 3x माइनस 12 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको पता चला ये है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12। घात इसमें हाईएस्ट कितनी है? 2। तो घात कितनी होगी? 2। आंसर कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, ये जो प्रश्न है ये बच्चों आया है 2022 में। ठीक है, ये प्रश्न आया है 2022 में। अगला प्रश्न है, इसमें 2 प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न भी आए हैं 2022 में। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः है। देखिए, शून्यकों का योग है अल्फा प्लस बीटा बराबर है -3 और अल्फा बीटा बराबर है 2। ये मैं पहले वाले प्रश्न को कर रही हूँ। ठीक है बच्चों, तो आपका जो बहुपद होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके बहुपद का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। मतलब जो शून्यक होते हैं, शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। यहाँ आप वैल्यू रख देंगे। अल्फा बीटा की वैल्यू है -3x और ये है 2। ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, ये जो पहले वाला प्रश्न है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, तो उसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपको दिया हुआ है एक तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, यह भी 2022 में आया है। देखिए, इसमें क्या दे रखा है, बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके शून्य ज्ञात करने बराबर 0 रख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं, तो 4 माइनस 2 हो जाएंगे -8। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ से आप x कॉमन ले लें तो x माइनस 4, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 4। ठीक है बच्चों, यहाँ x माइनस 4 कॉमन आ गया है, इधर बचा x प्लस 2। क्योंकि बहुपद में आपको शून्य ज्ञात करने हैं तो दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 4 0 के बराबर रखा तो यहाँ x बराबर आ गया 4। ठीक है, इसी प्रकार ये जो आपको मिला था x प्लस 2, इसको भी 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से आ गया x बराबर -2। तो यहाँ जो बहुपद के शून्यक हैं वो आपको मिल गए हैं, x बराबर 4 और x बराबर -2। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, प्रश्न नंबर 9 है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक ये हैं। ये भी 2022 का प्रश्न है। बहुपद के शून्यक दे रखे हैं, आपको बहुपद ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको ज्ञात करना है अल्फा प्लस बीटा, मतलब बहुपदों का योग, जो शून्यक दे रखे हैं उनका योग। ठीक है बच्चों, तो योग आपका हो गया 0, ये प्लस था, ये माइनस था, ये आ गया 0। फिर आपको ज्ञात करना है शून्यकों का गुणनफल। अब हम ज्ञात कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल। वर्गमूल हट जाता है तो ये हो गया -3। अब हम लिख देते हैं बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपका बहुपद का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस किया था वो कितना आ गया था 0 गुणा एक्स, और ये आपका आ गया था -3। ठीक है, तो आपको बहुपद प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, प्लस और माइनस मिलके हो गए -3। तो आपको बहुपद प्राप्त हो गया एक्स स्क्वायर -3। ये अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए हैं ये 2022 के प्रश्न हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न समीकरण का हल ज्ञात कीजिए। ये जो प्रश्न है ये 2020 का प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो 2x प्लस 4 बराबर 7x प्लस 14, मल्टीप्लाई कर दिया है। पक्षांतरण कर लेते हैं, 2x माइनस 7x और 14 माइनस 4। 7x में से 2x जाएंगे तो -5x और ये हो गया 10। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो 10 बटे -5, x बराबर आ गया -के। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आया है 2020 में। अगला प्रश्न है, द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यकों तथा पूर्णांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करिए। ये भी जो प्रश्न है ये 2020 का प्रश्न है। ठीक है, तो क्योंकि ये पहले 3 नंबर का आता था, अभी क्या है कि इसमें से प्रश्नावली में से 3 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा, तो आप चाहें तो इसकी सत्यता संबंधी हल को छोड़ सकते हैं, बाकी आप शून्य तो ज्ञात कर ही लें। इसके इस प्रकार से गुणनखंड करेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 15 आ जाए, घटाने पर 2 आ जाए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15। ठीक है बच्चों, x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5
+3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, ठीक है। दोनों में से ही x माइनस 5 कॉमन ले लिया तो ये बचा x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आप देखो x माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ गया 5, और x प्लस 3 को 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर आ गया -3, ठीक है। बहुपदों के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध ज्ञात करना है तो देखो शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध किस प्रकार हो सकता है। शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर हम करेंगे तो 5 और -3 आएगा 2। ये होना चाहिए। गुणांक क्या है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। x का गुणांक कितना है -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो ये सत्यता की जांच इस प्रकार से आप कर सकते हैं, और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि अब 3 नंबर का प्रश्न नहीं आने वाला है। अगला प्रश्न है आपका, हल कीजिए x+1 x+2। ये प्रश्न आया है 2019 में। मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा, तो ये हो गया x² + 2x + x + 2, और इधर हो गया x² - 6x - 5x + 30। x² से x², ये हो गया 3x + 2, और ये हो गया -11x + 30, ठीक है। पक्षांतरण कर लेते हैं, 3x ये प्लस में आ जाएगा तो 11x, और ये हो गया 30 - 2, 3 और 11 हो गए 14x, और ये हो गया 28। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, 28 बटे 14, तो ये आ गया 2। x बराबर कितना आ गया 2, ठीक है बच्चों। ये आया है 2019 में। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आया है 2018 में। जब इसमें से 3 नंबर का प्रश्न आता था तो सीधा भाग वाला प्रश्न आ गया है। विभाजन एल्गोरिथम पद्धति द्वारा बहुपद px को gx से भाग देना है और भागफल शेषफल ज्ञात करने हैं, ठीक है बच्चों। भाग क्या देना है, x² + 1 - x से, तो मैं यहाँ माइनस पहले लिख लेती हूँ। किसमें देना है, x की घात 4 -3x² + 4x - 3 में। भाग देंगे तो सबसे पहले हम भाग देंगे x² से, तो ये हो गया x की घात 4। x का मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो क्योंकि है नहीं कोई संख्या, यहाँ मैं लिख देती हूँ। x का इससे करेंगे तो एक सेकंड, x का इससे क्या, x की घात 4, फिर x का करेंगे -x से, तो आप इसको इधर लिख लें अलग से, -x3, और x का 1 से करेंगे तो +x²। फिर बदलेंगे इनके चिन्ह बदलेंगे तो ये तो आपस में क्रॉस हो जाएंगे। x वाला पहले आ जाएगा, x³ वाला, ये माइनस -4x² +4 -3, ये आगे के पद उतार लिए हैं। अब हम भाग देंगे तो हम +x से भाग देंगे। ये हो गया x3, x का मल्टीप्लाई इससे किया तो -x², फिर इसका 1 से करेंगे तो +x, ठीक है। माइनस प्लस माइनस, ये आपस में हो गई क्रॉस। ये -4 + 1, ये बचे -3x², ये बचे +3x, ये बचे -3। देखिए यहाँ थोड़ा सा मैं कर देती हूँ। हमारे पास बचा है 3x² + 3x - 3। अभी ये x² है तो हमें भाग देना है -3 से। भाग का जब आएगा तो आ गया आपका -3x², माइनस का x से किया तो +3, और -1 का उससे किया तो आपको आ गया -3। फिर चिन्ह बदल देंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, क्या आ गया 0, ठीक है बच्चों। हमें क्या क्या बताना है, हमें बताना है भागफल और शेषफल। तो ये तो आपको आ गया है भागफल, क्या आ गया है ये भागफल, ये है आपका भागफल। कितना आ गया है भागफल, x² + x - 3, और शेषफल कितना आ गया है, क्योंकि कुछ भी बचा नहीं है तो शेषफल आपका आ गया है 0। ये 2018 का प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आया है, नेक्स्ट प्रश्न है x - 2 का भाग क्या है, सॉरी x² - 2 के शून्य ज्ञात करने हैं और संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ये आया है 2017 की सप्लीमेंट्री में, ठीक है बच्चों। तो शून्य ज्ञात करें तो x² - 2 बराबर 0 रखिएगा। x² बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो गया √2 + माइनस, मतलब x बराबर एक तो हो गया +2 √ का, और x बराबर एक हो गया -2 √, ठीक है। ये तो इसके हो गए शून्यक हो गए। ये सत्यता की जांच उसी प्रकार करनी है। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है बच्चों। शून्यकों का योग करिए, √2 में -√2 जोड़िए, इधर इधर लिखिए। x का गुणांक कितना है 0, x² का गुणांक है 1, तो ये दोनों हो गए 0 बराबर 0, मतलब एक तो सत्यता की जांच ये हो गई, ठीक है। इसी प्रकार आप जांच करेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद
बटे एक्स स्क्वायर का गुणा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार इनका गुणनफल कर लेंगे तो इससे भी आप सत्यता की जांच कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न जो है वो 2017 की मुख्य परीक्षा में आया था। पहला वाला प्रश्न सप्लीमेंट्री में आया था, ये वाला प्रश्न मुख्य परीक्षा में आया है। इसमें प्रश्न में है आपको भाग देना है x-2 का, इसमें देना है x⁻³ माइनस 6x² प्लस 11x-6। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं बता पाऊंगी तो x² आएगा, x3, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो -2x²। ठीक है बच्चों, इनके चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये प्लस, तो ये तो आपस में क्रॉस हो गया, ये बचा आपका -4x² प्लस 11x। फिर भाग देंगे तो भाग देंगे 4x देंगे तो माइनस के 4x² माइनस 4x का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 8x, चिन्ह बदलेंगे प्लस माइनस, ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, ये 11 ये 8, ये बचा 3x। अब ये लास्ट का पद हम उतार लेते हैं -6। अब भाग देंगे तो प्लस 3 बार, तो 3x का 3x हो गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया गया तो माइनस के 6, फिर चिन्ह बदल जाएंगे, शेषफल 0। ठीक है, एल्गोरिथम की अगर आपको सत्यता की जांच करनी है तो आपको याद करना है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपकी। ठीक है, आपको भाजक क्या मिला है, भाजक था आपका x-2, भागफल आपका था x² माइनस 4x प्लस 3, शेषफल आपका आ गया है 0। ठीक है बच्चों, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा 11x-6, जो कि क्या था, ये यही था जो आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो भाज्य है वो इसके बराबर आ गया है। तो इस प्रकार आप सत्यता की जांच भी कर सकते हैं। ये प्रश्न आया था 2017 में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, सिद्ध द्विघात बहुपद x² प्लस x-2 के शून्य ज्ञात करने हैं। ये जो प्रश्न है ये आया है 2016 में मुख्य परीक्षा में। x² प्लस x-2 के शून्य ज्ञात करने हैं। तो ऐसी संख्याएं लेनी हैं जिनका गुणा करने पर आ जाए 2 और घटाने पर आ जाए 1। ठीक है, यही होंगी 2 और 1 होंगी। x² प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2। इधर से फिर दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 2 कॉमन है और ये x माइनस 1। ठीक है, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ से आ गया x बराबर -2, x बराबर कितना आ गया -2। साथ में जब x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ गया 1। ठीक है बच्चों, x बराबर -2 और x बराबर आ गया 1। अब इनके जो शून्यक हैं और गुणांक हैं उनकी सत्यता की जांच करनी है तो क्या करना पड़ेगा, शून्यकों का योग क्या होता है, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, शून्यकों का योग करिए, -2 प्लस 1 करिए, x का गुणांक कितना है, यहाँ पर 1 है तो -1 और x² का गुणांक है 1। ठीक है, ये -2 और प्लस 1 कितना हो गया, -1 और ये कितना हो गया -1, ये भी सत्य हो गया। इसी प्रकार आप कर लेंगे शून्यकों का गुणनफल वाला। ठीक है, ये आया था 2016 में। नेक्स्ट प्रश्न है, ये जो प्रश्न आया है ये आया है बच्चों 2015 में। इसमें भाग देना है 1 प्लस 2x प्लस x² का। ठीक है, भाग दे देते हैं हम x² प्लस 2x प्लस 1 का, इसमें भाग दे रहे हैं 3x³ x² 2x प्लस 5 में। सबसे पहले भाग देंगे हम 3x का। ठीक है, 3x का भाग देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये हो गया 3x³, 3x का मल्टीप्लाई 2x से करेंगे तो 6x² और 3x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 3x। चिन्ह परिवर्तन होंगे सबके, ये क्रॉस हो जाएगा, ये x² 6x² तो ये बचेंगे माइनस के 5x², ये 2x ये -3 तो यहाँ बचेंगे -x और प्लस 5 उतार लेते हैं। फिर हम भाग देंगे -5 से, -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर तो -5x², -5 का इससे करेंगे तो माइनस के 10x और -5 का 1 से करेंगे -5। ठीक है बच्चों, फिर चिन्ह परिवर्तन, ये आपस में क्रॉस हो गए, ये +10 हैं ये -1 है तो बचे 9x, ये +5 ये भी +5 तो बचे 10। ठीक है, ये आपका हो गया शेषफल और ये आपका हो गया भागफल। ठीक है बच्चों, इतना ही बताना था इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, ये जो प्रश्न आया है बच्चों ये आया है 2014 में। द्विघात शून्यकों का योग और उनके गुणनफल, जो योग है उनके गुणनफल के बराबर है। देखिए इसके शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। -b मतलब -5/k, यही तो होगा।
और अल्फ़ा बीटा बराबर होगा C/A, ये होता है। अल्फ़ा बीटा बराबर हो गया 3। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं? प्रश्नानुसार है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है अल्फ़ा बीटा, मतलब शून्यकों का जो योग है ये रहा, वो उनके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, ये हमने रख दिया है। योग कितना है? इतना है। गुणनफल कितना है? इतना है। के की वैल्यू याद करनी है, पक्षांतरण इधर हो जाएगा, 5/3 बराबर हो गया के की वैल्यू आ गई आपकी -5/3। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, ये जो प्रश्न आया है ये आया है 2013 में। इसमें भाग देना है आपको, तो मैं जो भाग की संख्या है उसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, ये +x है -1। ठीक है, x² के पद को पहले लिख लिया है। x² का जो पद था, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें x का पद पहले है, तो मैंने क्या किया है, मैंने -x² पहले लिख लिया है, +x किया है, फिर -1 किया। ठीक है, भाग किस में देना है? x की घात 3 -3x² + 3x - 5 में। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम देंगे x से, -x से, तो -x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, फिर -x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो -x², फिर -x का x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, ये आपस में क्रॉस हो गई, ये माइनस ये प्लस था, ये बचा -2x², 2x - 5। अब हम कर देंगे +2 से भाग। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इससे किया तो -2x², फिर 2 का मल्टीप्लाई x से कर दिया तो 2x, फिर आ गया -2। ये चिन्ह परिवर्तन, ये आपस में क्रॉस, ये आपस में क्रॉस, यहाँ आपको -5 + 2 बचा तो बचा -3। ठीक है बच्चों, ये आपका है शेष फल और ये है आपका भागफल। अब अगर इसकी विभाजन की सत्यता की जांच करनी है तो इसके लिए आपका फॉर्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है बच्चों, भाज्य आपका कितना था? आपका था x³ - 3x² + 3x - 5। हालांकि क्योंकि अब प्रश्नावली में 3 नंबर का प्रश्न नहीं आता है तो इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली, लेकिन यदि आपको करना हो तो कैसे करेंगे, इसलिए -3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही प्राप्त होगा। देखो x का ऐसे करेंगे, फिर x का ऐसे करेंगे, तो जो प्राप्त होगा वो यही आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। ये आज प्रश्नावली 2 से संबंधित जितने भी 10 वर्षों में पिछले में आए हैं वो सवाल आपको हल करा दिए हैं। ठीक है बच्चों, अब हम प्रश्नावली 15 के जो प्रश्न आए हैं पिछली वर्षों में उनको देखेंगे, प्रायिकता जो प्रश्नावली है उसका। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न आपके सामने है यह आया है वर्ष 2022। ठीक है, 2022 में प्रश्न आया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है। देखो पासे को फेंकने पर कुल संभव जो परिणाम होते हैं, कुल संभव परिणाम कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। ठीक, उसमें से अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अभाज्य जिनमें स्वयं का भाग जाता है और एक का भाग जाता है, तो ये हैं अभाज्य संख्याएं। तो ये कितनी हैं? 3। ठीक है, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम बराबर 1/2। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ। ठीक है बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा आपका? अ। ये प्रश्न आया है 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह गेंद लाल होगी? यह भी प्रश्न आपका आया है 2022 में। ठीक है, कितनी गेंदें हैं? कुल गेंद कितनी है आपके पास? कुल गेंद आपके पास है 3 + 5। ठीक है, टोटल हो गई 8। क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल होगी? लाल कितनी है इसमें? 3 लाल हैं, तो अनुकूल आपके कितने हो जाएंगे? 3। ठीक है, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, तो आंसर आपका आ गया 3/8। अगला प्रश्न है 2 खिलाड़ी ए तथा बी टेनिस का एक मैच खेलते हैं, यह ज्ञात है कि ए के मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, डी के मैच जीतने की क्या प्रायिकता है? यह भी प्रश्न आपको आया है 2022 में। ठीक है बच्चों, दोनों मैच खेल रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ए के जीतने की प्रायिकता
प्लस ए के हारने की प्रायिकता, दोनों चीज़ें मिलके ही तो एक होगा, हारने की प्रायिकता मिला के कितना हो गया, एक। ठीक है, अब ए के जीतने की प्रायिकता तो हमको पता ही है, ए के जीतने की प्रायिकता। अब ए के हारने का मतलब क्या हो गया, ए के हारने का मतलब हो गया बी के जीतने की प्रायिकता, जीतने की प्रायिकता, यही तो हो गया मतलब। ठीक है बच्चों, मिला के कितना है, एक। जी ए की कितनी है, 0.62 और बी की आप मान लो पी बी, इस तरीके से मान लो। तो पी भी अगर आपको निकालना है तो आप 1 माइनस 0.62 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए घटाएंगे कैसे, एक में से आपको घटाना है 0.62, दशमलव के नीचे दशमलव, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 6 गए तो 3 और यहाँ बचा 0। तो बी के जीतने की प्रायिकता आ जाएगी 0.38। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता। ठीक है, देखो पासे को फेंकते हैं तो उस पर कितने अंक होते हैं, कुल संभव परिणाम। ये सप्लीमेंट्री का प्रश्न है बच्चों, 2020 का, 2020 सप्ली। कुल संभव परिणाम कितने होते हैं, 6। ठीक है, अब 4 से छोटे कितने अंक होते हैं, 4 से छोटा कितना अंक हो सकते हैं, 1 2 3, ये 4 से छोटे हैं ना। देखो प्रश्न में लिखा है 4 से छोटा अंक आने की, तो कुल कितने हैं, ये 4 से छोटे अंक हैं 3, तो अनुकूल परिणाम आपके कितने हो जाएंगे, पूरी भाषा आप लिख लें, अनुकूल परिणाम। ठीक है, हो गए 3, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, तो ये हो गई 1/2। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है आपका, एक थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल 3 काली गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, निकाली गई गेंद इसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। तो ये प्रश्न सप्लीमेंट्री का है। ठीक है बच्चों, ये कुल कितनी गेंदें हो गई, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने होंगे, 5 सफ़ेद 2 लाल और 3 काली, मिला के टोटल कितने हो गए, 10। 5 2 7 3 10। ठीक है, कुल संभव परिणाम हो गए आपके 10। अब हमको प्रायिकता निकालनी है नंबर 1 सफ़ेद होने के लिए, सफ़ेद होने की प्रायिकता। ठीक है बच्चों, सफ़ेद कितनी बॉल हैं, सफ़ेद हैं 5, तो अनुकूल परिणाम हो गए 5, कुल संभव हो गए 10, तो आंसर हो गया 1/2। ठीक है, अब अगली जो निकालनी है आपको प्रायिकता, वह निकालनी है लाल गेंद होने की प्रायिकता। अब देखिए लाल कितनी है हमारे पास, लाल है हमारे पास 2, तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 2 और कुल संभव हो जाएंगे 10, तो 1/5। ठीक है, इसी प्रकार आपका हो जाएगा, तीसरा है काली गेंद, तो काली गेंद कितनी है आपके पास 3 और कुल संभव परिणाम है 10, तो आपका आंसर हो जाएगा 3/10। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, यदि पी ए बराबर 0.992 है तो पी ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी। यह 2020 में आया है मुख्य परीक्षा में, वो पहले वाले प्रश्न सप्लीमेंट्री के थे। ठीक है, हम जानते हैं कि पी ए बार बराबर होता है 1 माइनस पी ए। ठीक है, 1 माइनस 0.992, एक में से कैसे घटाएंगे देखिएगा, 9 9 2, 10 में से 2 गए तो 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और ये आ गया 0, तो आपका पी ए बार आपका आ जाएगा 0.008। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, यह भी प्रश्न जो है, यह प्रश्न आया है आपका, 1 मिनट, 15 कार्ड है ना, 15 कार्ड वाला प्रश्न आया है 2020 का, ये सर ये 2019 का प्रश्न, 2019 का। एक थैली में 15 कार्ड हैं जिन पर 1 से 15 तक संख्याएं अंकित हैं, थैली में यादृच्छिक एक कार्ड निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कुल
संभव परिणाम। कितनी संख्याएं हैं, कितने कार्ड हैं, 15, तो कुल संभव परिणाम हो गए 15। अब आपको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है बच्चों। अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये हैं आपकी क्या, कौन सी संख्याएं हैं, ये अभाज्य संख्याएं। टोटल कितनी हो गई ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। कितनी संख्याएं हो गई, 6। तो आपके अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, अनुकूल परिणाम हो गए 6। आपकी प्रायिकता हो जाएगी, सूत्र लिख लेना, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। जो कट जाए उसको काट लेंगे। 3 से ये 2 बार, 3 से ये 5 बार, ठीक है। ये तो पहला वाला हो गया। दूसरा क्या करना है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या। 2 से विभाजित संख्या कौन कौन सी होंगी, 1 से लेकर 15 तक की में, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 यही होंगी। इनको बंद कर देंगे कोष्टक में। ये टोटल कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी हो गई, 7। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, 2 से विभाजित संख्याओं की जो प्रायिकता आपकी होगी वो होगी 7/15। अगला प्रश्न है, एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता याद करनी है। यह है 2018 का प्रश्न। पासे को फेंकते हैं तो कुल संभव आपका क्या होगा, 6। विषम का मतलब सम और विषम जानते हैं आप, ठीक है। विषम कितनी होती हैं संख्याएं, विषम होती हैं 1, 3, 5। कितनी हो गई, ये हो गई टोटल 3, 1, 2, 3। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, मतलब 1/2, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक थैले में एक सफ़ेद गेंद है, 2 काली, 3 लाल गेंदें हैं, एक ही आकार की हैं। तो देखो ये जो प्रश्न आया है, एक सफ़ेद 2 काली 3 लाल वाला, यह भी 2018 का प्रश्न है, ठीक है। कुल कितनी हो गई, एक सफ़ेद है, 2 काली हैं, 3 लाल हैं, टोटल हो गई 6। एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। नंबर 1, गेंद कैसी हो, गेंद सफ़ेद हो, ठीक है, सफ़ेद हो। तो क्या होगा, अनुकूल परिणाम, सफ़ेद कितनी है, 1। तो 1 से ज़्यादा सफ़ेद निकाली जा सकती हैं कि नहीं, तो अनुकूल परिणाम हो गया 1। कुल संभव हो गए 6, तो प्रायिकता हो गई आपकी 1/6। नंबर 2, गेंद काली नहीं हो, गेंद काली न हो। अब देखो काली को छोड़ के बाकी कितनी संख्याएं हैं, काली कितनी हैं, 2 ही तो काली हैं, सिर्फ 2 काली हैं। तो 6 में से 2 हटा दो तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, 4/6। तो प्रायिकता हो जाएगी 2/3। काली नहीं हो, 2 काली थी, टोटल थी 6, तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे, 4। तो ये हो गया 2/3। गेंद लाल हो, लाल कितनी गेंद है, लाल है हमारे पास 3 और कुल है हमारे पास 6, तो हमारा आंसर आ गया 1/2। ठीक है बच्चों, ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए। अगला प्रश्न है, एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता, ये तो 2018 का है, अभी हमने कर ही लिया था। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, 1 मिनट, यह प्रश्न कब का है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, अधिक से अधिक एक पट्ट आने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। एक सिक्के को कितनी बार उछाला जा रहा है, 2 बार। या तो एक सिक्के को 2 बार उछालें या 2 सिक्के को 1 बार उछालें, तो आपके जो कुल संभव परिणाम बनेंगे, कुल, ये सप्लीमेंट्री का प्रश्न है बच्चों, परिणाम कितनी बार उछाला जा रहा है, तो 2 की घात 2, मतलब कुल संभव परिणाम बनेंगे 4, ठीक है। अब ये जो कुल संभव परिणाम बनते हैं ये क्या बनेंगे, टेल टेल बन सकता है, हेड हेड बन सकता है, हेड टेल बन सकता है, और टेल हेड बन सकता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपके कुल संभव परिणाम। प्रश्न में लिखा है अधिक से अधिक एक पट्ट, ठीक है, अधिक से अधिक एक पट्ट आना चाहिए और भले ही 0 आ जाए। अधिक से अधिक एक पट्ट
आने के लिए अनुकूल परिणाम। देखो अधिक से अधिक का मतलब क्या हो गया कि वे सभी संख्याएं लेनी है जिनमें 0 बार पट्ट आया है प्लस 1 बार पट्ट आया है। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। अधिक से अधिक एक लेना है तो 0 बार पट्ट किस में आया है, एच में आया है, इसमें एक भी बार पट्ट नहीं है। और 1 बार पट्ट किस में आया है, इसमें और इसमें। तो 0 बार पट्ट प्लस 1 बार पट्ट, टोटल अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। ठीक है, तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी, इसी पेज पे मैं कर रही हूँ, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है बच्चों, आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, क्योंकि अधिक से अधिक एक पट्ट हमको लेना था। अगला प्रश्न है, दो पासों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 या 12 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। दो पासे एक साथ उछाले जा रहे हैं। ये जो प्रश्न है यह सप्लीमेंट्री का प्रश्न है बच्चों, है ना। जब भी दो पासे एक साथ उछाले जाएंगे, कुल संभव परिणाम, क्योंकि पासे उछाले जा रहे हैं तो पासे के लिए आपका कुल संभव परिणाम होगा 6 स्क्वायर मतलब 36। ठीक है, अब हम इनके लिए कुल संभव परिणामों की व्यवस्था अगर हम बनाना चाहें, पासे में क्या क्या होते हैं, पासे में अंक होते हैं कुछ 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या ऐसा करते हैं, हम नए पेज पर ले लेते हैं इसको। ठीक है, कुल संभव परिणाम हमें पता ही है 36 हो गए हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि ये जो कुल संभव परिणाम हैं ये किस प्रकार से आएंगे। 1 2 3 4 5 6। ओहो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, हम निकाल रहे हैं कुल संभव परिणाम। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6। इसी प्रकार ये पूरे आप जो हैं भर लें। ये प्रश्न 3 नंबर का प्रश्न आने के चांस हैं। अगर आप प्रश्नावली में से 3 नंबर का प्रश्न आएगा तो ये ठीक है। प्रश्न 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न में हमें देखना है कि हमें अनुकूल परिणाम देखने हैं। अनुकूल परिणाम क्या चाहिए हमें, या तो संख्याओं का योग 9 होना चाहिए या संख्याओं का योग 12 होना चाहिए। अब देखो 9 योग वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं, योग होना चाहिए 9। ये 3 6 1 5 4 9 4 5 9 3 6 9। ठीक है, तो 9 योग के लिए संख्याएं कौन कौन सी हैं। फिर आपको चाहिए अंक, जो संख्याएं हैं उनका योग या होना चाहिए 12। तो 12 के लिए कितनी, 6 और 6। इसके अलावा तो कोई संख्या है नहीं जिसका योग होगा, तो यही मैं आपको बता देती हूँ अगला पेज लेने की बजाय। अनुकूल परिणाम कौन कौन से हैं, अनुकूल परिणाम आपके पास 3 6 4 5 5 4 6 1 6 6। कितने हो गए, 1 2 3 4 5, कितने हो गए हैं 5। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम, 5 बट्टे 36। ये सप्लीमेंट्री का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, यदि ई नहीं की प्रायिकता है 0.95। ये 2017 का प्रश्न है, मेन परीक्षा का। ठीक है, सप्लीमेंट्री का नहीं है। पी ई बराबर होगा 1 माइनस पी ई बार। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो 1 माइनस 0.95 घटाएंगे कैसे, घटाएंगे कुछ इस प्रकार से। 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 9 गए तो 0 और ये 0, तो आपका ये आ जाएगा 0.05। क्या है ये, पी ई। ठीक है बच्चों, पी ई बराबर आ गया इतना। ये आया था 2017 में। अगला प्रश्न है, एक डिब्बे में
क्या क्या लिखा हुआ है, एक डिब्बे में 7 लाल 10 सफ़ेद 5 हरे कंचे हैं। यह भी प्रश्न आपको आया है 2017 में। ठीक है, वही गेंद की तरह ही निकालना है। आप निकालेंगे कुल होंगे 7 + 10 + 5, कितने हो गए, 10 5 15, 15 और 7 22। ठीक है, इसके अलावा प्रायिकता में क्या निकालना है, लाल नहीं हो। ठीक है, नंबर 1 क्या करना है, लाल नहीं। लाल नहीं, लाल नहीं के लिए क्या होगा, जो लाल हैं उनको हटा दो। 7 को हटा के 10 5 15, कितने हो गए, 10 + 5, लाल नहीं है 15। ठीक है, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 15/22। लाल नहीं होने चाहिए, तो लाल नहीं है तो सफ़ेद हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं। ठीक है, टोटल 22 में से 7 घटा देंगे तो 15 बचेंगे और 15/22। दूसरा क्या निकालना है, दूसरा आपको निकालना है सफ़ेद। सफ़ेद कितने हैं, 7 लाल हैं 10 सफ़ेद हैं, तो सफ़ेद के लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 10/22। काट लें, 5/11। ठीक है, तीसरे में क्या पूछा है, हरा। हरे के लिए क्या हो जाएगी प्रायिकता आपकी, हरे कितने हैं 5 और टोटल कितने हैं 22, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 5/22। यह प्रश्न आया था 2017 में। अगला प्रश्न है, ये 2017 की सप्लीमेंट्री का प्रश्न है। क्रिकेट के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी लेगी, सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। यह इसलिए माना जाता है कि सिक्के पर चित्त या पट आना समप्रायिक घटनाएं हैं। समप्रायिक घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या है कि सिक्के पर चित्त पट आएगा वो बराबर आ सकता है, ऐसा नहीं है कि चित्त ज़्यादा आ जाए या पट ज़्यादा आ जाए। इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। 2017 की सप्लीमेंट्री का प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी कारणवश 17 खराब पेन 272 अच्छे पेनों में मिल गए। केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात करनी है अच्छा होने की, प्रायिकता ज्ञात करनी है खराब होने की। ठीक है, ये प्रश्न आया है 2017 की सप्ली में। ठीक है बच्चों, तो कुल आपके क्या हो जाएंगे, कुल आपके हो जाएंगे 17 + 272। ठीक है, जोड़ लेते हैं, 7 9 8 2 289। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, अच्छा होने की। तो अच्छे कितने हैं, अच्छे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अच्छे हैं आपके 272 और टोटल हैं आपके 289। नंबर 2 अच्छा नहीं होने की। अच्छा नहीं होने का मतलब है खराब होने की। खराब की क्या होगी, खराब कितने हैं पेन, खराब हैं 17, टोटल हैं 289। 17/289। ठीक है बच्चों, 17/289 ये आपका आंसर हो जाएगा। 2017 की सप्लीमेंट्री का प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। यह जो प्रश्न आया है यह आया है 2016 में। इसके पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। सिक्के को एक ही बार उछाला जाता है। कुल संभव परिणाम, सिक्के को उछालने पर कुल संभव परिणाम बनते हैं 2। क्यों बनते हैं कि एक बार चित्त आता है, एक बार आता है पट। ठीक है, पट नहीं आना इसका मतलब क्या हो गया है, चित्त आना। और इसके लिए अनुकूल परिणाम कितने होंगे, एक अनुकूल। एक ही तो परिणाम होगा, एक ही बार आता है। तो आपकी जो प्रायिकता हो जाएगी पट नहीं आने की वो हो जाएगी 1/2। ठीक है बच्चों, या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से कर लो, दूसरा भी एक तरीका होता है। पट आने की क्या होगी, पट आने की होगी 1/2। तो नहीं आने की क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, नहीं आने के लिए आप क्या करें, एक में से घटा दें। ठीक है, तो 1 - 1/2, तो ये भी हो जाएगी 1/2। ठीक है, ये 2016 का प्रश्न था। अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका आया है 2016 में। एक पिगी बैंक में 1 रुपये के 100 सिक्के, 2 रुपये के 25 सिक्के, 5 रुपये के 15 सिक्के, 10 रुपये के 10 सिक्के हैं। पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम समप्रायिक हैं, तो 2 रुपये का होगा। हमें ये प्रायिकता ज्ञात करनी है कि जो सिक्का गिरा है वो 2 रुपये का होगा, नंबर 1। नंबर 2, वह 5 रुपये का नहीं होगा, ये हमको बताना है। ठीक है बच्चों,
क्या क्या बताना है, 2 रुपये का होगा और 5 रुपये का नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमारे पास कुल संभव परिणाम कितने हैं। क्या क्या दिया हुआ है, 1 रुपये के 100, 1 रुपये के कितने हैं 100, 2 रुपये के कितने हैं 25, 5 रुपये के कितने हैं 15 और 10 रुपये के कितने हैं 10। योग कितना हो गया, 5 और 5 10, हासिल की 1 2 3 4 5 और 1। ठीक है बच्चों, 150। तो आपके पास कुल संभव परिणाम हो गए हैं 150। ध्यान से देखिएगा, कुल संभव परिणाम कितने हैं, 150 सिक्के हैं तो 150 में से कोई भी सिक्का आ सकता है। अब हमें याद करना है 2 रुपये के लिए अनुकूल परिणाम। कितने सिक्के हैं, 2 के सिक्के हैं आपके पास 25। ठीक है, तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। 25 से 1 कट गया 6 बार, तो आपकी प्रायिकता हो गई 1/6। ठीक है, अगला है 5 रुपये का नहीं होगा। ये देखिए आप नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 5 रुपये का नहीं होने के लिए अनुकूल परिणाम। इसमें क्या करना है, देखो कुल कितने थे 150, इसमें से 5 रुपये के कितने हैं, देखो 5 रुपये के हैं आपके पास कितने 15। ठीक है बच्चों, लेकिन हमें 5 रुपये का नहीं चाहिए, तो इसमें से आप 15 घटा दें, कितने बचेंगे, 10 में से 5 गए तो 5, 4 में से 1 गए तो 3, 135। अनुकूल परिणाम कितने हो गए 135। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। कट रहा है तो काट लें, 5 से 1 कट गया, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 3 से काट लें, 3 9 27, 3 9। ठीक है, ये आपकी आ गई प्रायिकता। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न था ये 2016 में आया था। अगला प्रश्न है ये, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ये जो है प्रश्न आया है 2015 में। देखिए 52 पत्ते हैं तो कुल संभव परिणाम कितने हो गए, कुल संभव आपके हो गए 52। ठीक है, एक पत्ता इक्का नहीं होना चाहिए। इक्के कितने होते हैं, इक्का होने के लिए कितने हैं 4, तो इक्का न होने के लिए अनुकूल परिणाम, एक ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, इक्के के 4 होते हैं, तो 4 हम घटा दें क्योंकि हमको नहीं होना है, मतलब चाहिए नहीं इक्के, तो कितने हो गए 48। आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। कट रहे हैं तो काट लो, 24 और ये हो गया 26, ये हो गया 12 और ये हो गया 13। ठीक है, 12/13 2015 का प्रश्न है। यदि किसी छात्र को प्रश्न हल करने, यह 2014 का प्रश्न है। यदि किसी छात्र द्वारा प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 2/3 है तो प्रश्न हल ना करने की प्रायिकता क्या होगी, हम जानते हैं क्या, PE बार बराबर होता है 1 - PE। ठीक है, 1 माइनस, हल करने की प्रायिकता कितनी है, हल करने की प्रायिकता है 2/3। ठीक है, लघुत्तम ले लेंगे 3, तो 3 - 2 तो कितनी आ जाएगी 1/3। तो PE बार बराबर आ गया आपका 1/3। ठीक है, 2014 का प्रश्न है यह। अगला प्रश्न है, एक पेटी, यह भी प्रश्न 2014 में आया हुआ है। 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक की संख्याएं अंकित हैं। एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, अंकित होगी एक 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो कुल संभव परिणाम क्या होंगे, कुल संभव परिणाम, क्योंकि 30 तक अंकित है तो 30 ही होंगे। ठीक है, अब है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या के लिए अनुकूल परिणाम। 2 अंकों की संख्या के लिए क्या अनुकूल परिणाम होंगे, 2 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है 10 से, 10 11 12 और कहाँ तक होंगी 30। ठीक है बच्चों, यही होंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, हम 30 में से 9 घटा सकते हैं। ये बात हो गई कि नहीं, या तो आप इनको काउंट कर लो 10 से लेके 30 तक,
और या ऐसे कर सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या इसमें नहीं है तो 30 में से 9 घटा देंगे तो अनुकूल परिणाम हो जाएंगे 21। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी 21/30। ठीक है, कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं। 3 से ये 7 बार, 3 से ये 10 बार, 7/10। ठीक है बच्चों, ये जो प्रश्न है इसकी प्रायिकता आपकी हो जाएगी 21/30 या 7/10, एक ही बात है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगला है एक पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या के लिए अनुकूल परिणाम क्या हो जाएंगे? पूर्ण वर्ग संख्या कहाँ से शुरू होंगी? 4। 4 के बाद देखो 2 का वर्ग 4, ठीक है, फिर 3 का वर्ग हो गया 9, फिर 4 का वर्ग हो गया 16, फिर 5 का वर्ग हो गया 25। ठीक है बच्चों, लेकिन देखिए इसमें हमने एक को काउंट नहीं किया है तो वह भी करनी है। संख्याएं कहाँ तक थी? 30 तक, 25 तक ही आ गए तो हमारी ये कितनी हुई? 1 2 3 4 5। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 5। तो प्रायिकता आपकी हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। 5 से ये 5 से ये 6 बार। ठीक है, प्रायिकता आपकी होगी 1/6। ये प्रश्न आया था आपका 2014 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न आया है 2013 में। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग लिखिए। जैसे कोई प्रयोग है उसकी प्रारंभिक घटनाएं की जो प्रायिकताएं हैं अगर वो इस प्रकार हैं PE3 एंड प्लस करिए डैश डैश डैश, इनका योग होता है 1। ठीक है बच्चों, कितना हो जाता है? 1। अगला है, यह भी प्रश्न 2013 में आया है। 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, नहीं बताया जा सकता है। अच्छा होने की प्रायिकता बतानी है। ठीक है, सबसे पहले पता होना चाहिए कुल संभव परिणाम कितने हैं। कुल संभव परिणाम 12 + 132, जोड़ लो 144। अब क्या निकालना है? अच्छा। ठीक है, अच्छे पेन होने के लिए अनुकूल परिणाम कितने हैं? अच्छे पेन 132। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। ठीक है, काट सकते हैं कुछ, तो ये आ गया। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।